फिटनेस पर आप कितना ध्यान देते हैं? क्योंकि जब बिग बॉस के घर में आप गए थे तो कहीं ना कहीं वो फिटनेस थोड़ी सी हमें लग रही थी कि यार अब बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, लोग ऐसा बोल रहे थे। तो अब भी आप एकदम फिट दिख रहे हो मुझे, तो कितना सारा चेंजेस आया है आपके खान पान में और आपकी फिटनेस में। देखिए, बिग बॉस के घर में आपकी डाइट अलग होती है, तो ऑब्वियसली आपकी फिटनेस लेवल भी अलग हो जाती है। मैं पहुंचा नहीं हूँ मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। हाउ डू यू डिफाइन फिटनेस इन 3 वर्ड्स? डिफाइंड हाँ। डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। ये मुझे आता है और ये मुझे बस ये बोलता है तेरे पास 40 दिन है, मुझे ये शो करना है, मैं नहीं जानता, मुझे ये पता क्या करना है। डी फॉर डिसेना, डेडिकेशन, डी फॉर डिसेना, डी फॉर डेडिकेशन, डी फॉर डिसिप्लिन, डी फॉर डिटर्मिनेशन। अगर उसे कुछ खाना रहेगा ना, मेरी जान खा जाएगा, मैं खा लूँ मैं खा लूँ मैं खा लूँ, लेकिन खाएगा नहीं और हर एक मील की फ़ोटो भेजेगा और च्युइंगम तक के नहीं खाएगा। मुझे ये ऑप्शन दिया जाता है कि एक बार में टेबल पे बैठ के जितना खाना रखा है रख के खा लो। एक बार आप टेबल से उठे, देन योर चीट मील इज ओवर। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं इस वक्त बज़ूका। और आज एक जिम ओपनिंग है जहां विवियन डिसेना जी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ जुनैद जी जिसका ये जिम है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का बज़ूका पर। और कैसे हो आप? बड़ा खूबसूरत जिम है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं पहुंचा नहीं हूँ मेरा यहाँ होना ज़रूरी है क्योंकि जुनैद इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। और आप आज तक मैंने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं मेरे करियर में थ्रू आउट, वो जुनैद ने ही करवाए हैं ट्रांसफॉर्मेशन सारे। सो ही इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फिटनेस एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे फॉर हिम। और वन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एंड आई थिंक it's one of his dream projects. It's one of his biggest dream projects actually, and I'm very happy that today we are standing here at his alhamdulillah at our own gym and we are having this occasion. फिटनेस पर आप कितना ध्यान देते हैं? क्योंकि जब बिग बॉस के घर में आप गए थे तो कहीं ना कहीं वो फिटनेस थोड़ी सी हमें लग रही थी कि यार अब बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, लोग ऐसा बोल रहे थे। तो अब भी आप एकदम फिट दिख रहे हो मुझे, तो कितना सारा चेंजेस आया है आपके खान पान में और आपकी फिटनेस में। देखिए, बिग बॉस के घर में आपकी डाइट अलग होती है, तो ऑब्वियसली आपकी फिटनेस लेवल भी अलग हो जाती है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तब चीज़ें कुछ और होती हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आप नॉर्मली लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते फ्रॉम द बीबी हाउस, बट ऑफ कोर्स वन टाइम टू अनदर हम सभी को अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जान है तो जहान है। सो आई थिंक फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सबको ध्यान रखना चाहिए। आप इनके ट्रेनर हैं तो आप कुछ मुझे बताइए कि किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपने इनको करके दिए हैं और ये कितना एंजॉय करते हैं। 15-16 किलो। मुझे खुद नहीं पता कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, बिकॉज ये आता है बहुत शॉर्ट टर्म लेके, 40 दिन लेके आएगा, 25 दिन लेके आएगा। मुझे बस ये करना है, मुझे कहते हैं 40 दिन है मेरे पास। ये मुझे आता है और ये मुझे बस ये बोलता है तेरे पास 40 दिन है, मुझे ये शो करना है, मैं नहीं जानता, मुझे ये पता क्या करना है। तो एक आध 2 घंटे तो मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले पाता, दिन बहुत कम होते हैं, तो एक आध 2 घंटे सिंक करने लगते हैं कि इसको करना है। लेकिन एक बात है कि अगर इसने बोल दिया 40 दिन है, मतलब वो 40 दिन के अंदर आप गिनती के घंटे भी गिन लोगे ना, वो 1 सेकंड के लिए भी चीट नहीं करेगा। अगर उसे कुछ खाना रहेगा ना, मेरी जान खा जाएगा, मैं खा लूँ मैं खा लूँ मैं खा लूँ, लेकिन खाएगा नहीं और हर एक मील की फ़ोटो भेजेगा और च्युइंगम तक के नहीं खाएगा। दिल बड़ा इतना परेशान करता है, मेरा खाने का दिल हो जाता है, लेकिन नहीं खाएगा। जब तक अलाउ नहीं करूँगा तब तक नहीं खाएगा। लेकिन जो फाइनली जो चीट मील मिलती है वो 30-40 दिन बाद, वो मील हम साथ में बैठ के खाते हैं। वो जन्नत होती है वो, हाँ, और वो मील हम साथ में बैठ के खाते हैं। दैट्स बिन ऑलवेज द केस कि जब भी वो एक मील आती है चीट मील, तो वो हम बोलते हैं कि हम दोनों साथ में बैठेंगे और उसमें मुझे ये ऑप्शन दिया जाता है कि एक बार में टेबल पे बैठ के जितना खाना रखा है रख के खा लो। एक बार आप टेबल से उठे, देन योर चीट मील इज ओवर। ये डेडिकेशन कहाँ से लाती? क्योंकि आजकल की जो जेनजी जनरेशन है इतना डेडिकेशन नहीं ला पाती जितना आप लोग कर लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस। नाइस आंसर। So, there's certain amount of responsibility जो हम सबके respective professions के साथ आती है। So, आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। I think to be very honest, पसंद ना पसंद बाद में आता है। What is right has to be done before. So, I think जो सही है वो करना ज़रूरी है। And I think in that case, फिटनेस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि जब वो ट्रांसफॉर्म करना है तो करना है, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कमिंग अप विद अ न्यू प्रोजेक्ट या और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 वर्ड्स में अगर फिटनेस को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? शॉर्ट। ही इज द मैन टू डिस्क्राइब 3 वर्ड्स इन फॉर फिटनेस। हाउ डू यू डिफाइन फिटनेस इन 3 वर्ड्स? डिफाइंड हाँ। डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन।
वाओ वेरी नाइस। आपकी तरफ से कुछ? D for Disena. डेडिकेशन D for Disena. D for dedication. D for discipline. D for determination. वेरी नाइस। लास्टली क्या कहेंगे अपने फैन? आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड हियर वी आर, वी स्टार्टिंग आवर ओन जिम, एंड प्लीज सपोर्ट अस एंड कम वर्क आउट विद अस, Come to the best one. कम टू द बेस्ट वन। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच।